तो चलिए आज हम सूक्ष्म जीवों की दुनिया में गोता लगाते हैं। इसे अपने टेस्ट के लिए एक फाइनल और फोकस्ड रिवीजन समझिए। तो ध्यान से सुनिएगा। आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सूक्ष्म जीव हैं क्या, फिर उनके 5 खास ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि वो कैसे हमारे दोस्त और दुश्मन हो सकते हैं, और आखिर में हम उन्हें मैनेज कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये सूक्ष्म जीव हैं क्या? आइए हमारे आसपास की इस अनदेखी दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे जीव होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। पर मजे की बात यह है कि वो हैं हर जगह, हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या हैं, तो चलिए मिलते हैं इस दुनिया के 5 सबसे बड़े खिलाड़ियों से। और हाँ, एग्जाम के लिए इन 5 को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ये सिंगल सेल वाले जीव हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, अरे वही लैक्टोबैसिलस जो दूध को गाढ़े मजेदार दही में बदल देता है। दूसरा ग्रुप है कवक या फंगी। ये ज्यादातर नमी वाली जगहों पर उगते हैं। कभी सोचा है कि ब्रेड इतनी सॉफ्ट और स्पंजी कैसे बनती है? वो कमाल है यीस्ट का, जो कि एक तरह का कवक ही है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। इन्हें आप छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जानवर समझ सकते हैं, लेकिन इनसे जरा बच के, क्योंकि प्लाज्मोडियम जैसा प्रोटोजोआ ही मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैलाता है। चौथा ग्रुप है शैवाल या एल्गी। ये सिंपल पौधे जैसे जीव हैं जो ज्यादातर पानी में मिलते हैं, और एक कमाल की बात यह है कि ये धरती की ज्यादातर ऑक्सीजन पैदा करने में मदद करते हैं। और आखिर में आते हैं वायरस। कह सकते हैं कि ये माइक्रोब वर्ल्ड के विलन हैं। ये सबसे छोटे होते हैं और जिंदा रहने और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए पूरी तरह निर्भर होते हैं दूसरे लिविंग सेल्स पर। यही बात इन्हें बाकियों से एकदम अलग बनाती है। तो क्या ये सारे सूक्ष्मजीव विलन ही होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि ये हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं और हमारे कितने काम आते हैं। जरा सोचिए, ये हमारे कितने काम आते हैं। दही और ब्रेड बनाने से लेकर पेनिसिलिन जैसी जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स बनाने तक। और तो और, ये खेती में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और पर्यावरण को साफ करके भी हमारी मदद करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक कुदरती खाद बनाने की फैक्ट्री है। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन को लेकर उसे ऐसी फॉर्म में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। खेती के लिए ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है ना? क्या होता है जब ये ना दिखने वाले जीव हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन बन जाते हैं? तो चलिए अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के डार्क साइड की, यानी जब वो हमारे दुश्मन होते हैं। ये टेबल, इसको तो एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। इसमें कुछ आम बीमारियां हैं जैसे हैजा और मलेरिया, और ये भी बताया गया है कि कौन सा माइक्रोब उन्हें फैलाता है और कैसे। और ये खतरा सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है। यही सूक्ष्मजीव हमारे खाने को खराब करके फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, जानवरों में एंथ्रैक्स जैसी बीमारियां फैला सकते हैं, और तो और गेहूं जैसी पूरी की पूरी फसलें बर्बाद कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम इन अच्छे और बुरे दोनों तरह के माइक्रोब्स की दुनिया को मैनेज कैसे करें? हम इनकी अच्छाइयों का फायदा कैसे उठाएं और बुराइयों से कैसे बचें? खाना बचाने के लिए हमारे पास 2 मेन तरीके हैं। एक है केमिकल मेथड, जिसमें हम प्रिजर्वेटिव्स डालकर माइक्रोब्स की ग्रोथ रोक देते हैं। दूसरा है हीट और कोल्ड मेथड, मतलब या तो फ्रिज में रखकर उनकी ग्रोथ धीमी कर दो या फिर उबालकर उन्हें खत्म ही कर दो। और हाँ, पाश्चुरीकरण को तो बिल्कुल मत भूलना। इसे लुई पाश्चर ने खोजा था और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। दूध को पहले लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, फिर कुछ सेकंड के लिए उसी टेम्परेचर पे रखो और फिर फौरन ठंडा कर दो। इससे दूध खराब हुए बिना उसके अंदर के खतरनाक कीटाणु मर जाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल को भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें माइक्रोब्स का रोल हीरो वाला है। सबसे पहले बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं, फिर पौधे उसे लेते हैं और जानवर पौधों को खाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो दूसरे माइक्रोब्स नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, और फिर कुछ और बैक्टीरिया उसे वापस हवा में छोड़ देते हैं। देखा, पूरा एक सर्कल है। तो चलिए सब कुछ फटाफट रिवाइज करते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, सूक्ष्मजीव बहुत छोटे हैं और हर जगह हैं। दूसरा, इनके 5 मेन ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। तीसरा, ये दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। और चौथा,
हम इन्हें पाश्चुरीकरण और वैक्सीनेशन जैसे तरीकों से मैनेज करते हैं। बस इतना याद रखना है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बनाने और बिगाड़ने की इतनी जबरदस्त ताकत के साथ ये सूक्ष्म जीव असल में इंसानियत के सबसे बड़े अनदेखे दोस्त हैं या फिर सबसे खतरनाक दुश्मन? सोचिएगा जरूर।